अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विद हैदर अली। आज की हमारी 4th क्लास है HTML के बारे में। पिछली क्लास में हमने एंकर टैग के बारे में डिस्कस किया था, लिंक्स के बारे में डिस्कस किया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स हम अपनी वेबसाइट में कैसे लगा सकते हैं। एक्सटर्नल लिंक हमने कहा था कि जैसे हमने विकीपीडिया का लिंक लगाया था अपनी वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट ये रही। हमने क्या काम किया था पिछली क्लास में, हमने H1 का टैग में हमने जावास्क्रिप्ट की हेडिंग लगाई थी। उसके बाद हमने HR के टैग से उसके नीचे एक लाइन लगाई थी, सही है। उसके बाद हमने पैराग्राफ लिखा था, P का टैग यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, सही है। उसमें हमने पैराग्राफ विकीपीडिया का ही हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिंक बनाया था, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हमने लिंक बनाया था किसके टैग से, एंकर टैग से, ए के टैग से, एंकर का टैग ए का टैग ये रहा। उसमें हमने विकीपीडिया के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पेज का हमने लिंक डाल दिया था, HTTPS विकीपीडिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हमने एक्सटर्नल लिंक लगाया था, किसी और वेबसाइट का लिंक हमने अपनी वेबसाइट में लगाया था। इंटरनल लिंक भी मैंने आपको बताया था, मैंने अपना कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया था, मैंने उसको आपको लिंक करवा के बताया था। तो आज हम थोड़ा डिस्कस और करेंगे, एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंकर टैग के, और इमेज के बारे में, इमेज के टैग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और बैकग्राउंड इमेज हम कैसे लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट में वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी बोल रहा हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्या होता है, कमेंट भी अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। कमेंट करने का फ़ायदा क्या होता है, जैसे एक प्रोफेशनल वेबसाइट कोई बनाता है या कोई प्रोग्रामर या कोडिंग करता है अपनी वेबसाइट में, तो अगर वो कोई कोड करता है, सही है, उसमें अगर कोड किया, उसने ब्राउज़र पर उसको रन करवाया, सही है, लेकिन उस कोड में कुछ एरर आ गया, उसकी वजह से जो उसको करना था वो हुआ नहीं, जो वो चाह रहा था उस कोड करके वो हुआ नहीं, सही है। तो वो बजाय उसके कि उसको वो कैंसिल कर दे, उसको क्या कर देता है, कमेंट कर देता है। अगर फिर आगे कभी उसको उस कोड की ज़रूरत आती है तो उसको पता होता है कि मैंने ये कोड यहाँ पर किया था, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। या फिर एक और फ़ायदा इसका ये होता है, जैसे आपने मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक नेव बार की कोडिंग करी, सही, नेव बार बनाया, उसकी कोडिंग करी। नेव बार मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको पता नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहा हूँ, जिनको बिल्कुल भी बिगनर्स जो है, तो इसलिए जैसे मैं दराज की वेबसाइट में खोल रहा हूँ, दराज की वेबसाइट मैंने खोली और यहाँ पर ये देखें, ये नेव बार होता है, ये फर्स्ट लाइन है ना ऊपर जिसमें ये देखें सब जगह लिंक्स लगे हुए, ये नेव बार है, यहाँ पे लिंक्स लगा हुआ, हमने इस पर क्लिक किया तो इस पेज पे चले गए, सेल ऑन दराज पे क्लिक किया तो हम यहाँ पर चले गए, ये नेव बार है। एक वेबसाइट की कोडिंग अगर आपको देखनी है तो आप राइट क्लिक करें, उस पर इंस्पेक्ट पे जाएँ, ये देखें इंस्पेक्ट पे आप गए और ये दराज की सारी कोडिंग आ गई, ये सारी HTML है, ये देखें ये सब HTML, सब HTML हुई है, और यहाँ पर ये सारी CSS हुई है, ये देखें। अब ये इतनी सारी कोडिंग हुई हुई है, अब ये याद तो नहीं रहती कि कौन सी कोडिंग हमने कहाँ पर की थी। तो कमेंट करने का एक फ़ायदा ये होता है, जैसे आपने मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक नेव बार की कोडिंग करी, तो आप क्या करें, मैं भी ऐसे ही करता हूँ ज़्यादातर। आपने यहाँ से कोडिंग स्टार्ट की तो उसके ऊपर वाली लाइन पर आप जाके लिख दें, अगर आपने मिसाल के तौर पर नेव बार की कोडिंग करी है तो आप उसके ऊपर जाके लिख दें नेव बार स्टार्ट, सही। उसके बाद आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके कमेंट कैसे करना है, आपने यहाँ पे जाएंगे, आप लिखा हुआ आएगा अप्लाई कमेंट, आपने इस पर क्लिक करना है, आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे अप्लाई HTML कमेंट, और ये जो नीचे है ना अप्लाई ये /*, ये CSS के लिए। तो CSS की फाइल तो नहीं हमारी HTML की, तो आपने पहली वाले पे क्लिक करना है तो ये कमेंट हो जाएगा, देखिए डिसेबल हो गया, बाकी सारे देखें और इनका इसका कलर में फ़र्क है। तो ये यहाँ पे आपने लिख दिया स्टार्ट और नेव बार स्टार्ट, तो यहाँ से नेव बार की कोडिंग मिसाल के तौर पे स्टार्ट हो रही है, आप कुछ भी लिखते हैं, और जहाँ पे आपकी कोडिंग खत्म हो रही है नेव बार की, आप उसके एंड में जाके लिख दें नेव बार एंड, सही है, नेव बार एंड लिख दिया, तो वो मैंने टैग लगा दिया, नेव बार एंड लिख के आप इसको सेलेक्ट करें और फिर अप्लाई HTML कमेंट, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो नेव बार की का ना कोडिंग है। फिर आपको अगली कोडिंग करनी है तो फिर यहाँ पे आप इसी तरह कमेंट करके जिस चीज़ की कोडिंग कर रहे हैं फिर यहाँ से आप उसकी कोडिंग कर लें। तो कमेंट्स का ये भी फ़ायदा होता है। अब ये जो मैंने कमेंट्स यहाँ पर मैंने लिखा है, ये मेरे ब्राउज़र पे शो होगा या नहीं होगा, ये मेरे ब्राउज़र पे शो नहीं होगा, क्यों, ये कमेंट कर दिया ना मैंने इसको, ये ब्राउज़र पे शो नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी कोडिंग में आपको शो होगा। अब देखो मैं इसको सेव करके मैं ब्राउज़र पे रन करके दिखाता हूँ, कई बार आपको नेव बार स्टार्ट और नेव बार एंड लिखा हुआ नहीं नज़र आएगा, बाकी जो भी मैंने लिखा हुआ सब नज़र आएगा, जावास्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है मैंने, और ये जो पैराग्राफ है, जो लिंक है, सब नज़र आएगा, लेकिन आपको ये नेव बार एंड और नेव बार स्टार्ट कहीं लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। ये देखें
कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उसके नीचे लाइन लगी हुई है एचआर के टैग से, और ये पैराग्राफ, और ये हमने जो लिंक बनाया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो विकीपीडिया के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वेबसाइट पे चले जाएंगे, पेज पे चले जाएंगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि जैसे इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं। जैसे ये देखें, मैंने इस लिंक पे क्लिक करा, सही है। अब जैसे मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा ना, ये इसी टैब पे खुलेगा। ये देखें, अभी मैंने इसी टैब पर विकीपीडिया का पेज खुल जाएगा। जैसे मैंने लिंक पे क्लिक करा, ये देखें इसी पेज पर विकीपीडिया का पेज खुल गया। मैं चाह रहा हूँ कि इस पेज पे नहीं खुले, जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो विकीपीडिया का जो पेज है ना वो अलग टैब पे खुले, सही। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जाएं, सही, आपने जहाँ पे लिंक लगाया HREF, यहाँ पे आपने लिंक लगाया, सही है। इसके बाद यहाँ पर आप जाके लिखें टारगेट। टारगेट एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट और टैग में फ़र्क क्या होता है, जो टैग होता है ना, ये देखें, जैसे ये बॉडी का टैग है, सही है, ये H1 का टैग है, P का ये टैग है, एंकर का ये टैग है। अब जो एंकर के टैग के अंदर जो हमने लिखा हुआ है ना, ये HREF, ये एट्रीब्यूट है, सही है। जैसे हमने ये मेटा के टैग है, सही है, मेटा के टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंटेंट, सही है, ये क्या है, एट्रीब्यूट है। HTML का टैग है, उसके अंदर XMLNS लिखा हुआ है, ये एट्रीब्यूट है, सही है। तो टैग और एट्रीब्यूट में आपको समझ आ गया फर्क। अब जो हमने ए का टैग ओपन किया, उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट लिखा HREF, उसमें हमने क्या डाल दिया, लिंक डाल दिया, सही है। अब इसके अंदर हम एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे टारगेट का, सही है। आप लिखेंगे टारगेट, आप लिखेंगे Ctrl+S दबाएंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा टारगेट। तो आप इस पर एंटर करेंगे, अब आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है, ब्लैंक पे, क्या है, ब्लैंक पे आपने एंटर कर देना है, सही है। टारगेट ब्लैंक, ये एट्रीब्यूट है, बस आपने फिर इसको सेव कर देना है, जाके ब्राउजर पे रिफ्रेश करना है। अब जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा ना, जो विकीपीडिया का जो पेज है वो अलग टैब पे खुलेगा, इसी टैब पे नहीं खुलेगा। देखें, तो मैंने क्लिक किया, ये देखें अलग टैब पे खुला, और जो हमारी वेबसाइट का टैब है ये रहा, विकीपीडिया का पेज अलग टैब पे खुला। आप जितनी दफ़ा क्लिक करते जाएंगे उतनी दफ़ा वो अलग पेज पे खुलता जाएगा, ये देखें अलग पेज पे खुलता जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा है। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट पे चाहिए कि है ना इसी टैब पर जो मैंने लिंक लगाया वो दूसरा पेज खुले, तो फिर आप ये टारगेट ब्लैंक का एट्रीब्यूट हटा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो अलग टैब पे खुले, जब मैं लिंक पे क्लिक करूं तो जो दूसरा पेज वो अलग टैब पे खुले, तो आप ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ करें टारगेट ब्लैंक, सही है। लिंक का हमारे पास ये हो गया। उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, इंटरनल लिंक में आपको एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, इसको मैं कैंसिल ही कर देता हूँ ताकि आपको कोडिंग सही समझ आए। तो हम क्या करेंगे, तीन पेज बनाएंगे, एक होम का पेज बनाएंगे, एक अबाउट का पेज बनाएंगे और एक कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाएंगे। पूरा पेज नहीं बनाएंगे, मतलब ऐसे 3 पेज बना के उस पर हम एक हेडिंग लगा देंगे, अबाउट, HTML, कॉन्टैक्ट, और उन तीनों को हम लिंक करके देखते हैं कि लिंक कैसे करते हैं हम अपनी इंटरनल फाइल को, सही है। तो इस फाइल को हम यहाँ से हटाते हैं, हम न्यू फाइल बनाते हैं। सबसे पहले एक फोल्डर बनाए थे ताकि तरतीब में काम हो, सीक्वेंस में एक, सही। आप जाके ब्राउज़र डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे, सही है, ऊपर फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर आपके पास आएगा। फोल्डर का हम नाम रख देते हैं नेवबारी नाम रख देते हैं, सही है, और इसमें हम फाइल बनाएंगे। तो अब हम अपना अडोबी ड्रीमवीवर खोलते हैं, सही। HTML पे क्लिक करेंगे, सही है, हमारे पास एक नई फाइल आ गई, देखो ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल, सही है। तो हम इसको Ctrl+S से सेव करेंगे फाइल को आपको सेव क्या करना है, आप अपनी वो हमने अभी नेवबार का जो बनाया है फोल्डर, नेवबार, ये रहा नेवबार का फोल्डर है, सही है। इसके अंदर हमने फाइल सेव करनी है, क्या किस नाम से सेव करनी है, इसको हम होम के नाम से सेव कर देते हैं, होम, सही है, सेव हो गई। अब ये एक और फाइल हमने बनानी, तो आप Ctrl+N दबा के शॉर्टकट की Ctrl+N एक और फाइल खुल जाएगी, या फिर आप ऊपर ही फाइल पे जाके क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने एक और फाइल खुल जाएगी। आपने HTML सेलेक्ट करना है तो ये न्यू फाइल खुल जाएगी। फिर Ctrl+S से इसको भी सेव करना है, सही। फोल्डर हमारा सेलेक्ट हुआ है, होम की फाइल सेव होगी। अब हम इसे नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट इसके नाम से, सही है। और Ctrl+N से एक और न्यू फाइल बनानी है, इसको हम नाम दे देते हैं, Ctrl+S सेव कर देते हैं, अबाउट अस, सही है। तो ये 3 फाइल हमारे पास बन गई, ये अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और होम। अब इन सब में अगर आप इसको रन करेंगे, कुछ कोडिंग तो हमने की हुई नहीं, सब वाइड ही होगा। तो पहचान के लिए हम सब के अंदर एक हेडिंग डाल देते हैं। इसके अंदर हम डाल देते हैं हेडिंग होम पेज, इसके अंदर हम हेडिंग डाल देते हैं
कौन सा पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है। तो इसके अंदर हम हेडिंग डाल देते हैं कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, सही है। और ये अबाउट अस का पेज है, इसके अंदर हम डाल देते हैं अबाउट अस, अबाउट अस, सही है। तो ये तीनों पे हमने हेडिंग डाल दी कॉन्टैक्ट अस। अब इन तीनों को हमने लिंक करवाना है। देखिए होम का पेज है, अब मैं इसको रन करवा के दिखाता हूँ आपको। तो आपके सामने लिखा हुआ है होम पेज, सही है। अब टाइटल भी दे देते हैं हम। टाइटल में हम जो भी देंगे, मैंने आपको बताया था वो आपको ऊपर से होगा। तो टाइटल हम इसको होम ही दे देते हैं, टाइटल होम। और ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट। और ये हमारा हो गया अबाउट अस का, सही है। तो अब हमें इन्हें लिंक कैसे करवाना है, हमें किसको लिंक करवाना है, होम को लिंक करवाना है कि जब हम होम पे क्लिक करें तो हम होम के पेज पे होंगे। तो हमें सब नीचे भी लिखना होगा कि ये होम के पेज पे हमारे को ये भी तो लिखना होगा, गलती करनी मैंने, सही है। ये कॉन्टैक्ट अस और ये अबाउट अस, ये होम के पेज पे हमने लिख दिया। सेव करवा देंगे, सही है। अब रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया होम पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज। अब हम तीनों को फाइल को लिंक करवाना है कि जब हम होम पे क्लिक करें होम पे चले जाएं, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें कॉन्टैक्ट अस पे चले जाएं, अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट अस पे चले जाएं, सही है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना होगा, यहाँ पे एंकर का टैग लिखना होगा ए, सही है। एंकर का टैग में क्या लिखना होगा, HREF एट्रीब्यूट लिखना होगा। और फिर आपने ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इंटर करना है। अब हमें किसको लिंक करवाना है, होम के पेज को। तो होम के पेज को तो आप होम की फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, सही, ओके करेंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा home.html, ठीक है। और आपने एट्रीब्यूट इसका टैग यहाँ क्लोज कर देना है होम के पेज के पास, इसका टैग हो गया क्लोज, सही है। इसी तरह आपने अबाउट अस का भी ऐसे ही करना है, एंकर का टैग ओपन करना है, HREF का एट्रीब्यूट लगाना है, ब्राउज अबाउट अस का पेज, ये अबाउट अस का पेज हो गया, सही है। उसके बाद आपने टैग क्लोज कर देना है यहाँ पे अबाउट अस के, सही है। तो इसी तरह कॉन्टैक्ट अस का पेज, एंकर का टैग लगा के आपने HREF एट्रीब्यूट, उसके बाद ब्राउज पे जाके कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया, सही है। इसी तरह आपने इसका भी टैग यहाँ पे क्लोज कर देना, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, वापस मेरे को वहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा एट्रीब्यूट, फिर तो इसकी से अच्छा इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो सब जगह, ठीक। सही है। अब रन करके देखते हैं। ये देखें हमारे पास ये तीनों अब लिंक बन गए, इन तीनों का कलर भी चेंज हो गया। अब होम के पेज पे क्लिक किया तो हम तो होम के पेज पर ही, सही है। उसके बाद हमने अबाउट अस पे क्लिक करा तो हम अबाउट अस के पेज पर आ गए। तो ये लिंक काम तो कर रहे हैं लेकिन हमें फर्क नहीं पता चल रहा है। ये देखिए काम कर रही है लिंक, या अबाउट अस पे आपने क्लिक किया तो देखिए ऊपर अबाउट लिखा हुआ आ गया, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो ये कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आ गया, होम के पेज पे क्लिक किया तो होम के पेज पे आ गया। तो हमें इसका फर्क नहीं पता चल रहा कि हम कौन से पेज पर हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा जो होम का पेज है ना, तो उसकी हेडिंग को हम बड़ा रखते हैं, H1 ही रखते हैं, और जो बाकी हेडिंग है उनको हम हेडिंग का साइज छोटा कर लेते हैं ताकि आपको फर्क पता चले। और ये हमने इसको ऐसे कर दिया, सही है, H3 में रख दिया। अब यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट अस के पेज पे, तो कॉन्टैक्ट अस के हम बड़ा कर देते हैं हेडिंग को, बाकी को हम छोटा कर देते हैं। और ये हमने इसको छोटा कर दिया, H3 कर दिया। और ये अबाउट अस के पेज में तो अबाउट के हेडिंग को हम बड़ा रख देते हैं, बाकी को हम छोटा कर देते हैं। और ये सही, कंट्रोल एस करके हम सेव कर दें। देखिए अभी हम होम के पेज पर है तो होम के पेज की हेडिंग बड़ी है, बाकी दोनों की छोटी है। अभी हम अबाउट अस के पेज पे गए तो देखिए अबाउट अस की हेडिंग बड़ी होगी, बाकी दोनों की छोटी है। अभी कॉन्टैक्ट अस पे गए तो कॉन्टैक्ट अस की हेडिंग बड़ी होगी, बाकी दोनों की छोटी है। तो ये लिंक आपको पता चल गया, एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक कैसे लगाते हैं हम अपनी वेबसाइट पर, सही है। अब हम इमेज का टैग डिस्कस करते थे, हम इमेज कैसे लगाते हैं। इमेज का टैग बहुत सिंपल सा है, सही है। आपको इमेज लगानी है जैसे, तो आप क्या करें, इमेज का टैग बस आपने लिखना है। इमेज का टैग में आपने करना है, आपने टैग ओपन करना है, आपने लिखना है IMG लिखेंगे, आपके सामने आएगा, आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने लिखना है SRC का मतलब सोर्स पे आपने क्लिक करना है। अगर आपने इमेज डाउनलोड की हुई है तो आप ब्राउज पे क्लिक करके अपने फोल्डर में से इमेज लगा दें,
ये अगर आपको ऑनलाइन लगानी है तो आप ऑनलाइन लगा दें। मतलब आपने, जैसे मैं अभी ब्राउज़र पे गया तो मैं आपको ब्राउज़र पे लेके जाता हूँ। ये देखिए, अब आपको इमेज कोई सी भी लगानी है, आपने लिख दिया नेचर की इमेज आपको चाहिए जैसे, तो आप इमेज पे जाए। सही, आपको कोई सी भी इमेज अच्छी लग रही है इसमें से, जैसे कोई सी भी लगा दें। अभी जैसे ये इमेज है, सही है, आप इस पर करें राइट क्लिक। सही है, या पहले आप इस पर क्लिक करें, उसके बाद आप इस पर राइट क्लिक करें। तो आप राइट क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएंगे, एक आ जाएगा आपके पास कॉपी इमेज एड्रेस। सही है, एक ये ऑप्शन आ जाएगा, और एक आपके पास आएगा सेव इमेज अस। सेव इमेज अस करेंगे तो ये इमेज आपके पास सेव हो जाएगी। और अगर आपको ऑनलाइन लगानी है, मतलब आपको सेव नहीं करनी, तो आप क्या करें, इसका इमेज का एड्रेस कॉपी कर लें। आप इस पर क्लिक करें, कॉपी इमेज एड्रेस। सही है, उसके बाद जो सोर्स में जाके आप इसको पेस्ट कर दें, ये इमेज का एड्रेस हो गया। सही है, बस सिंपल ये करना है। और इसके बाद आपने टैब को ऐसे बंद कर, आपने फिर इसको कंट्रोल एस करना है। अभी रन करके देखें आप, ये हमने इसको रन किया, ये देखें ये इमेज यहाँ पर आ गई। सही है, इसी तरह इमेज, और अगर आपको डाउनलोड करके इमेज लगानी है तो मैंने आपको डाउनलोड का ही बता दिए। सही है, अभी इसका हम ये लिंक हटाते हैं, सोर्स आप गए, आपको इमेज डाउनलोड करनी है, आपने इस पर राइट क्लिक करा। सही है, और हम गए सेव इमेज अस। सेव इमेज जैसे करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा, आपने इसको कहाँ सेव करनी है इमेज, तो हम डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देते हैं। नाम क्या रख देते हैं, IMG रख देते हैं आपका नाम, और ये इमेज हमारे पास सेव हो गई। अब हमने जाना है, यहाँ पे हमने कंट्रोल स्पेस दबाना है, ब्राउज़र का ऑप्शन आएगा, ब्राउज का ऑप्शन आएगा, आपने इंटर करना है। इमेज आपकी जहाँ पर है, आपने उस इमेज को सिलेक्ट करना है। हमारे डेस्कटॉप पर IMG के नाम से सेव है, तो IMG ये रही IMG, इसको आपने क्लिक करना है, ये इमेज थी, ओके पे क्लिक करना है। सही है, और टैग को क्लोज कर देना है, कंट्रोल S, और जाके चेक कर दें, देखें हमारी इमेज लगी हुई है। सही, और अगर आपको इसकी विड्थ और हाइट सेट करनी है तो आप इसकी विड्थ और हाइट यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, और CSS से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से सेट भी कर लें, यहाँ से भी सेट हो जाएगी, काम चलेगा। लेकिन HTML सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो जिस कोडिंग को जिस चीज़ के लिए बनाया उसी के लिए इसको यूज़ करने तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं तो कहूँगा कि आप इसको विद और हाइट आप इसकी CSS से ही सेट करें, यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। आप क्या करें, अभी आप यहाँ स्पेस दें, थोड़ा लिखें आप विथ लिखेंगे। विथ अभी आप जैसे ही लिखेंगे तो आपके पास की अभी जो ओरिजिनल विथ है वो लिखी रह जाएगी कि इसकी अभी ओरिजिनल विथ है 800। आपको जितने भी करनी है आप उतनी कर दें। आप मैं लिख कर देता हूँ 200 विथ कर देता हूँ उसकी। और हाइट आपको जितनी करनी है तो आपने लिखना है स्पेस हाइट लिखना है। हाइट अभी आपके इस पर ओरिजिनल हाइट आ जाएगी आपकी, आपके पास इसकी 484 हाइट है अभी इसकी, तो आप इसकी हाइट भी मैं इसकी 200 कर देता हूँ। कंट्रोल S, अभी चेक करते हैं विद और हाइट इसकी कम हुई या नहीं, रिफ्रेश, तो ये देखें विद और हाइट इसकी कम हो गई। सही, इस तरह आप अपनी वेबसाइट में इमेज भी लगा सकते हैं। अब हम अपने वेबसाइट पे बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर बता देता हूँ पहले मैं आपको। जैसे आपको मतलब इस पूरे पेज को मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बैकग्राउंड कलर देना है। सही, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा बॉडी के टैग पे। सही, मेरे को पूरे को लेना है ना, यहाँ से लेकर यहाँ पूरी बॉडी को मेरे को उसको कलर देना है। तो मैं जाऊँगा बॉडी के टैग में, स्पेस दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा BG जैसे लिखूंगा तो ऑप्शन आ जाएगा BG कलर। तो फिर आपको जो भी कलर आपको देना है अपनी वेबसाइट के पेज को, तो आप वो कलर सेलेक्ट करके कंट्रोल S करेंगे तो ये देखिए पूरा कलर आ गया वो। सही है, इसी तरह आप बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज के लिए आपको CSS अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो CSS अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे इनलाइन CSS इस्तेमाल कर लेते हैं। स्टाइल आप लगाएंगे, स्टाइल के बाद आप लिखेंगे बैकग्राउंड पे जाएंगे, फिर आपके पास आ जाएगा कलर। आपको क्या करना है, बैकग्राउंड, तो हमें बैकग्राउंड कलर तो नहीं करना, बैकग्राउंड हमें इमेज चाहिए, तो ये बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन आएगा। उस पर आपका पास ऑप्शन आएगा बैकग्राउंड इमेज आपको कैसे लगानी है। तो ऑनलाइन लगानी तो इसी तरह आप लिंक यहाँ पे डाल दें। अगर आपके पास सेफ है तो हम ब्राउज पे क्लिक करें, हम वही IMG की इमेज लगा देते जो अभी हमने सेव करी अपने IMG, ये रही। सही है, इसी को हम लगा देते ओके। सही, कंट्रोल S, हम जाके देखते हैं, हम ये देखें हमारे पास इमेज आ गई बैकग्राउंड में। लेकिन ये देखिए ये ना बार बार रिपीट हो रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाए। सही, यहाँ पर आप जाके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने काम करना है। सही है, यहाँ पे जाके आपने इसको ये लगाना है, ये क्या है, ये टर्मिनेटर है। सही, ये अगर आप टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे ना, जैसे आपने एक कोडिंग एक स्टाइल आपने अप्लाई करा, उसके बाद आपको ये टर्मिनेटर लगाना लाजमी है। अगर आप ये टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे, इसको यहाँ पे ये टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे, इसके बाद से आगे स्टाइलिंग शुरू कर देंगे,
तो फिर आपकी कोडिंग में एरर आएगा, आपकी कोडिंग रन नहीं होगी। ये आपने लाजमी ज़रूर लगाना है। आपने एक स्टाइल कर दिया, मैंने बैकग्राउंड इमेज लगा दी, ये स्टाइल अप्लाई हो गया, उसके बाद आपने ये टर्मिनेटर लगाना है। सही है, टर्मिनेटर लगाना है। उसके बाद आगे आपने दूसरा स्टाइल अप्लाई करना है, वो स्टाइल अप्लाई करके आपने फिर टर्मिनेटर लगाना है। सही है। अगर आप ये टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे तो जो है ना ब्राउजर है वो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक ही है ना एक ही स्टाइल समझेगा कि है ना इसने एक ही स्टाइल अप्लाई किए, तो वो एरर आ जाएगा उसके अंदर। तो आपने इसको टर्मिनेटर लगा के दूसरा स्टाइल अप्लाई करना है। दूसरा स्टाइल आपने क्या अप्लाई करना है, बैकग्राउंड इमेज लग गई। अब बैकग्राउंड इमेज रिपीट हो रही है हमारी, ये देखें ये रिपीट हुई हुई है। तो हमने क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज नो रिपीट करना है। तो आपने लिखना है बैकग्राउंड इमेज, सही है, नहीं बैकग्राउंड इमेज नहीं, आपने लिखना है बैकग्राउंड रिपीट, सॉरी बैकग्राउंड रिपीट। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है नो रिपीट। सही है, नो रिपीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने एंटर कर देना है। फिर कंट्रोल एस करना है और जाके चेक करना है। ये देखें अब आपकी बैकग्राउंड इमेज रिपीट तो नहीं हो रही, लेकिन ये यहाँ तक आ गई है। हमें इसको पूरे पेज पर लेके आना है। तो आपने क्या करना, लिखना है वापस टर्मिनेटर लगाना है। एक स्टाइल अप्लाई हो गया, आपने वापस टर्मिनेटर लगाना है। क्या लिखना है, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन पे आपने क्या करना है, टॉप भी नहीं करना, बैकग्राउंड पोजीशन नहीं, सॉरी बैकग्राउंड साइज करना है। क्या करना, बैकग्राउंड साइज आपने क्या कर देना है, कवर पे आपने इसको एंटर कर देना है। कंट्रोल एस करना है। अभी आप देखिएगा, ये देखें पूरे पेज पर वो इमेज आ गई। सही है, तो आपको समझ आ गया। आज की क्लास में इतना ही था। हमने आज की क्लास में क्या सीखा, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, अपनी वेबसाइट पे बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। हम एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक के हमारे बारे में हमने थोड़ा और डिस्कस किया, और हमने ये भी देखा कि अगर हमारे को नए टैब पे अपना कोई वैना लिंक लगा के नए टैब पे दूसरा पेज खोले तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा टारगेट ब्लैंक का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कुछ समझना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।